चलिए द बेस्ट में आपका स्वागत है और आज जो है सो एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज जीवन से कुछ मिली हुई बातों को या तथ्यों को हम लोग लेकर चलते हैं। जीवन में हर एक पल, हर एक पद पर माने पग पग पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिंदगी में अगर आपको मुकाम हासिल करना होगा तो किसी के सहारे मत बैठना, क्योंकि अगर किसी के सहारे बैठने से आप ज़िंदगी में कभी भी ये सोचकर कि हम ज़िंदगी में सफल होंगे तो किसी की वजह से, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप खुद मेहनत करो, खुद गिरो, खुद उठने का प्रयास करो और फिर इतना समय तक प्रयास करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। लोग कहते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है, लेकिन नहीं, वो प्रेरणा का स्रोत हो सकता है लेकिन सफलता का राज नहीं। जीवन बहुत ही ज़्यादा छोटी है और उस जीवन में आपको तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा होने से लोगों के सुख और शांति दोनों आ जाती है। क्या ऐसा संभव है कि नहीं, पैसा होता है तो वो लोग सुख और शांति से रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सुख शांति से वो लोग रह रहे हैं जो कम कमाते हैं लेकिन फिर भी अच्छा से रहते हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो जीवन में बहुत बार घटेगी। एक छोटा सा भावार्थ लेकर चलिएगा तो आप देखिएगा कि जब आप ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि ज़िंदगी था क्या मुझे, तब आपको एक ही बात समझ में आएगी, कुछ नहीं। लेकिन जो समय बचा हुआ है उसमें कुछ कर दिखाने का बातें होती हैं और हम हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि नहीं, किसी ना किसी का सहारा होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी बीती हुई घटनाओं के बारे में बहुत बातों को देखा, लेकिन ऐसी कहीं पर भी कोई बात नहीं थी। लगभग आज से 5-7 साल पहले की बात है कि जब हम बेंगलोर चले गए थे कमाने के लिए, जब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था बिल्कुल। उस समय प्रेरणा का स्रोत कोई नहीं बना और मेरे पास ज्ञान था नहीं उतना कि हम जान सके कि सच में पढ़ाई लिखाई कुछ होता भी है। और पढ़ाई लिखाई से हमको दूर तक वास्ता नहीं था। मैट्रिक पास करने की जहाँ तक बात रही वो हम चोरी से पास कर गए। मेरे पास ज्ञान नहीं था सच में कि मैट्रिक पास की जाती कैसे है। दूसरे के कॉपी में से छाप छाप कर मैंने पास किया। इंटरव्यू उसी प्रकार क्रॉसिंग किया और फिर हम चले गए बेंगलोर कमाने के लिए। जब रात रात भर ड्यूटी होता था वहाँ पे, तो हमेशा हम एक बात को सोचते थे कि ये रात रात भर कमा के हम करते क्या है, इसमें जीवन में क्या मिलने वाला है हमें मुझे। तब अनुमान लगता था कि नहीं, हम यहाँ जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और लगभग वहाँ पर 1-1.5 साल के आसपास में रहे और वहाँ से जैसे ही पेमेंट मुझे मिला, उस समय मेरी आयु बहुत कम थी। मेरे पास ना ही कोई पहचान पत्र था कि हम टिकट कटा के आ सकते थे। मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं था, फिर भी मुझे पैसा मिला और बिना प्रमाण पत्र का टिकट मैंने कटवा लिया और चल दिए रातों रात। जब भी टीटी आता तो बाथरूम में चले जाते कि कहीं टीटी पकड़ ना ले, और रास्ते पर डरते डरते आए। और वहाँ पर जो मेरा शिफ्ट था वह 9 o'clock से रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक था। मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि आज तक जितना दुख मैंने कभी झेला नहीं हुआ, उतना दुख मुझे वहाँ पर होता था कि क्या कर क्या रहे हैं, हमने जीवन में क्यों नहीं पढ़ा, क्यों ऐसा मुझे हो रहा है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और करते करते बहुत ही ज़्यादा उलझन में पड़ गया कि अब जीवन में करे तो क्या करें। वहाँ से जब भागे थे तो मेरे मन में एक चीज़ बात आ गई थी कि अब मुझे पढ़ना है। और मैं जब बेंगलोर में ही था तो मैंने 10th क्लास का फॉर्म अप्लाई कर दिया था कि नहीं, मुझे पढ़ना है अब। और वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ कोशिशें की है कि नहीं, मुझे पढ़ना है। उस समय से मैंने लगातार पढ़ने का प्रयास किया
मेरे पास 0/0 ज्ञान था 18 वर्ष की उम्र तक। कुछ नहीं मुझे आता था। चेक द डिवाइड, व्हाट इज चेक द डिवाइड, ये भी पता नहीं होता था। गुना की बात कहते हैं, हमको 20 तक पहाड़ा तक नहीं आती थी कि 20 तक के पहाड़ा कैसे पढ़ी जाएगी। हम 18 वर्ष की उम्र में मात्र हमें 8 तक 9 तक का पहाड़ा मुझे आता था, घींच घाँच के 11 तक। 12 से हमें मुझे नहीं आता था मल्टीप्लाई, गुना बिल्कुल नहीं आता था। फिर भी मैं कैसे करता था, वो 12 का 2 बेर गुना किए, 12 का 3 बेर गुना करके तब जाकर हम डिवाइड करते थे। ये लगभग 2016 की बातें हैं, 16-17 की बातें हैं। ऐसे गुना मुझे नहीं आता था। फिर मैंने प्रयास करना शुरू किया और निरंतरण बनाया। लगातार मैंने उस चीज़ को लगातार प्रयास किया। अब लगातार जब भी कोई चीज़ का प्रयास किया जाता है तो लगभग वो चीज़ हमारे दिमाग में अट जाती है, और वही मेरे साथ हुआ। पूरी तरह से बातें मेरे दिमाग में अट गई कि होता क्या है, किस चीज़ को हम लोग कहते हैं और किस चीज़ की गणना करते हैं। मैंने पूरी तरह से हमारी टेबल पूरा कंप्लीट हो गया और मुझे लगने लगा कि अब हम कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करने का कोशिश किए। आज थोड़ा मोड़ा भी अगर मेरे पास ज्ञान है तो आप सोच रहे होंगे कि किसी न किसी ने इस बात को मुझे बोला होगा कि इसे आप इस काम को करो। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि हर कोई हर किस्म का बात कहता है। आप जब 50 जगह जाओगे ना, 50 किस्म का बात मिलेगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा उस समय में कि मुझे करना क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा कह रहा है, क्या करना चाहिए मुझे। आप भी खुद से नहीं सोच पाओगे। ये मुझे अनुभव हो रहा था कि बोल बहुत लोग रहे थे, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हम करें तो क्या करें। कोई सीढ़ी नहीं, कोई आधार नहीं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई मैंने पता ही नहीं चल रहा था कि करें तो क्या करें। जब वहाँ आने के बाद मैंने पढ़ाई शुरू किया तो नाइट शिफ्ट वहाँ पर ड्यूटी करते थे और मुझे आदत सी बन गई थी रात भर जगने की। जब रात भर जगते थे और पढ़ते थे, वो भी विथआउट ट्यूशन, कोई ट्यूशन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ट्यूशन नहीं मेरे पास था, और ना ही कोई शिक्षक थे, और ना ही मेरे पास उस समय मोबाइल था। एक छोटा सा मोबाइल था जिसमें केवल कॉलिंग होता था। सैमसंग का था मेरे पास फ़ोन, छोटा वाला फ़ोन, कोई मोबाइल नहीं था। और उस समय में नेट भी नहीं चलता था। उस समय 2 GB नेट चलता था, वो नेट कोई किसी काम का नहीं हुआ करता था। फिर मैंने क्लास 5 का किताब उठाकर पढ़ना शुरू किए। 5 को पढ़े और जो चीज़ हम पढ़ते थे उस चीज़ को सभी जगह पढ़ाते थे। ये चीज़ था कि आज अगर हम जोड़ सीख गए तो जितना भी जगह पढ़ाते थे वो समय का कोई पाबंद नहीं, सीखने के लिए पढ़ाते थे कि मुझे सीखना है। और लगातार उस चीज़ को सभी जगह पर जहाँ जहाँ पढ़ाते थे वो सारी जगह पर हम पढ़ाना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे लग रहा था, क्योंकि एक जब स्टेज आती है तो उस समय सोचना पड़ता है कि अब नहीं पढ़ेंगे तो मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, और उस कारण से मुझे पढ़ना पड़ता था। और लगातार मेहनत अगर आदमी कोई भी करे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हार जाएगा ज़िंदगी से, बिल्कुल नहीं हारेगा। ऐसा केवल मन में चलती है, मन में सोचते हैं लोग। अब जिस व्यक्ति के मन में नकारात्मक सोच आ जाएगी, पॉजिटिव कैसे आएगी। कभी पॉजिटिव नेगेटिव लेना ही नहीं चाहिए किसी बात को लिए, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ जो ऐसा नहीं है जो लोग से नहीं हो सकता है, सभी हो सकता है। लोग मन में सोचते नहीं है, डरते हैं उस चीज़ से, ये सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होने वाला है। और लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक परिश्रम ही जो है सो ज़िंदगी को एक अच्छा मुकाम दे सकता है। आज भले ही हम 2 रुपया कमाएं या 4 रुपया कमाएं, लेकिन ये खुद की मेहनत है। हम कहीं भी होते तो पैसा ज़रूर कमा लेते, लेकिन वो पैसे किस काम के होते जो लोग मुझे 5 लोग ना जानते। फिर मरते दम तक क्या होता है, जब लोग मरते हैं तो कहता है कौन मर गया, तो फलना मर गया। हाँ, कुछ लोग तो सुनते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी सुनते हैं कि कौन था वो। फिर एक बात छोड़ दीजिए, और आपके भाई बहन कोई का आधार नहीं बनेगा। जब आप पढ़े, जब घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं पढ़ा हो
तो छोटे का आधार बिल्कुल खत्म हो जाती है। उस घर में छोटा व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि आप सुने होंगे कि जिस घर में छोटा हमारा पिताजी दारू पीते हैं तो उसका एक कोई ना कोई संतान जो होता है दारू पीने वाला हो जाता है। उसके पिताजी मना भी करते हैं कि बेटा दारू नहीं पीना, लेकिन वो बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो सीखा है किससे? अपने पिताजी से सीखे है। और उसमें बच्चा का कोई गलती नहीं है। ये हम कहेंगे कि बच्चा का गलती है, बिल्कुल बच्चा का गलती नहीं है। बच्चा का गलती किसी भी रूप में नहीं है। वो गलती है तो बड़े लोगों का। अगर बड़े व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे तो उसके घर में कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को एक को आगे बढ़ना होगा, और जब तक आगे लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जिंदगी में आप जब भी देखोगे, जब भी आप थोड़ा सा उत्थान करने का मन, थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करोगे, आपके बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने का कोशिश जरूर करेंगे, बहुत लोग। क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम कठिनाई है और जिंदगी का दूसरा नाम ही परिश्रम है। जिंदगी में हमेशा उतार और चढ़ाव दोनों आते रहता है, हमेशा। ये सोचिए कि हमेशा हमें खुशी मिले तो जिंदगी में नहीं हो सकता है। ये सोचिए कि जिंदगी भर आपको दुख मिले, ये भी नहीं हो सकता है। जिंदगी में जिस प्रकार का कर्म करोगे उस प्रकार का आपका जो क्षमताएं हैं सो आएगी। कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे। लोग ऐसा कहते हैं, और खुशी परिवार वही होता है जो समझता है इस बात को। आप सोच रहे होंगे कि इस बात को बहुत कम लोग भी परखते हैं कि आप जान लीजिए आज कि अगर जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, वह व्यक्ति हर चीज को समझता है, दुख को, दर्द को, किसी के भाव को, हर चीज को समझता है। लेकिन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी किसी के दुख को नहीं समझ सकता। क्योंकि हमारे एजुकेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई जो हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमको कमाना है, इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि हम एक अच्छा व्यक्ति बने, हम एक अच्छा हमारे अंदर एक अच्छा संस्कार हो, हम लोगों को बदल सके, ऐसा मेरे पास हुनर हो। लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेते हैं कि नौकरी हो जाएगा, नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले एक अच्छा इंसान तो बनकर दिखाओ। पढ़ने का मूल अर्थ हमारा एक अच्छा इंसान बनना है, ना कि नौकरी करना। क्या नौकरी जितने व्यक्ति करते हैं क्या सही इंसान है वो? बिल्कुल नहीं। शिक्षा उनके अंदर है। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम दूसरे को दुख को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। हमारे पास 2 रुपया का काहे ना औकात है, हम 2 रुपया से ही मदद करेंगे उन लोगों को, लेकिन जरूर करेंगे। लेकिन किसी के पास कुछ भी है और वह व्यक्ति थोड़ी अशिक्षित है, वह व्यक्ति दूसरे के भाव को प्रकट नहीं कर सकता और दूसरे की जिंदगी को नहीं समझ सकता। इसलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, जॉब भी लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनिएगा जिंदगी में। क्योंकि एक अच्छा इंसान जब बन जाइएगा तो आपका परिवार ही नहीं, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द सभी लोग सुधर जाएंगे। और कहते हैं ना कि दुनिया का निर्माण एक से हुआ है कि 2 से? एक ही से हुआ था। समझे कि नहीं? और धीरे धीरे हमारा विस्तार कितना बड़ा हो गया। हमारे फैमिली में सोच लीजिए 1-2 मेंबर रहे होंगे पहले, और आज मेरा जंजाल हो गया। उसी प्रकार हर चीज होती है। समझने का, बूझने का प्रयास हमेशा करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर हम खुश हैं और हमारे आसपास के लोग अगर दुख में हैं तो हम भी खुश कभी जिंदगी में नहीं रह सकते। लोग केवल सोचते हैं अपने बढ़ने के बारे में, लेकिन नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने के साथ साथ सभी को सोचना चाहिए कि सब बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, और सब खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। और इस प्रकार से काम जब हम करते हैं तो कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे, इसका ब्यौरा आप खुद अंदाज लगाइएगा कि एक बात कभी केयर किए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन हमने एक बात का केयर किया था कि एक रेलवे स्टेशन था, लखनऊ रेलवे स्टेशन, जब हम ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जब देने के लिए जा रहे थे तो वो रेलवे स्टेशन पर बैठी थी और बेचारी बहुत दिन से भूखी, बहुत दिन से नहीं, लगभग हमको लगता है 1-2 दिन से भूखी रही होगी। आने जाने वाले व्यक्ति बहुत लोग जो है सो आते जाते देखा, लेकिन उस पर कोई केयर नहीं करता था और वो रोती थी। और रात के लगभग 10:30 से 11 बजे के करीब टाइम था,
जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, दरभंगा रेलवे स्टेशन, नहीं सॉरी, लखनऊ रेलवे स्टेशन, हाँ लखनऊ रेलवे स्टेशन। तो जब वहाँ पहुँचे थे तब उस औरत, उस बूढ़ी माता को जब देखे तो ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि उसको कोई चीज़ की कमी थी, उसके पास खाना भी था। वो इस कारण से रो रही थी कि उसके बेटा पे पोता भी था लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए रो रही थी। कुछ लोगों जब वहाँ पर गए उससे पूछे तो वो बोले कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, खाने से लेकर पीने तक कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बस मेरे अपने साथ में नहीं है। उस समय उसको समझ में यह चीज़ आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब इंसान मरता है, लोग कहते मेरा भाई है, मेरा पिताजी है, मेरे बहन है, हर रिश्ता को निभाने लगता है। लेकिन एक बात बताइए, जब हम मरते हैं तो कौन आता है, कौन बताता है कि हम मर रहे हैं? किसी को नहीं फिक्र है। लोग 1 दिन 2 दिन रोते हैं, तीसरा दिन नहीं रो पाता, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर तो वही नॉर्मल ज़िंदगी जीना है। तो हम किसके सहारा के लिए बैठे और कौन मेरा सहारा देगा? जब आगे बढ़ना होता है ना, तो ज़िंदगी में आप किसी के सहारा का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई सहारा देने वाला इंसान नहीं होता। कोई अगर आपको देता है तो आपको वही हिम्मत आपकी और आपको शिक्षा हमेशा आपको एक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बाकी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं देता। और ये कभी नहीं समझिए कि दूसरों के आश्रय से ज़िंदगी जीना, लोग सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के साथ ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं और ढंग से जी रहे हैं, और जब लड़का अकेलापन होता है तो जब एक बाप माँ का जब समझ में आता है कि बाप माँ ने मुझे जन्म क्यों दे दिया और उसकी सारी बातें समझ में आ जाती है, तो ज़िंदगी में आप माता पिता से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करोगे, क्योंकि ज़िंदगी दिया हुआ उन्हीं का है। लेकिन कुछ समय के बाद जब ऐसा आपको लगेगा कि नहीं, हमने जो किया बहुत बड़ा गलती की है, माता पिता तो सर्वोत्तम होते ही है, क्योंकि भगवान हर जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से माता पिता को देते हैं। लेकिन बाकियों को क्यों, बाकी क्यों आते हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए। दुनिया में कोई किसी को जीने अच्छा से नहीं देता है, जीता भी है तो हमेशा उसकी टांग खींचने पर या लगे रहने पर। आप एक इंसान के बारे में बताओ जो आपकी खुशी के अलावा कोई खुश नहीं हो सकता है। ऐसे 2-3 इंसान का नाम बताओ जो केवल आपकी प्रगति से केवल खुश हो सकता है। माँ बाप और गुरु के अलावा दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी प्रगति से खुश होगा। कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ चीज का नहीं है। तुम कमाओगे अपने माता को दोगे, पिता को दोगे, हमको कुछ नहीं दोगे। लेकिन आपके माता और पिता से ज्यादा खुशी मुझे मिलती है जब बच्चे अच्छे करते हैं, निस्वार्थ भाव से। माता पिता भी लोभ है कि मेरा बेटा कमाएगा तो मुझे पैसा देगा, लेकिन एक शिक्षक को कौन सा लोभ है कि नहीं मुझे ये कमाएगा तो मुझे भी उसमें से 2 रुपया देगा। किसी चीज़ का लोभ नहीं है। फिर भी कभी जिंदगी में ये नहीं चाहा है कि मेरा बच्चा कभी खराब हो जाए। वो हमेशा चाहा है कि आज अगर 5 अच्छा किया है तो कल 10 अच्छा करे, क्योंकि टीचर नींव होता है, जिंदगी बनाने का नींव होता है। जिस प्रकार से हम पेड़ लगाते हैं उसी प्रकार से एक शिक्षक जो होते हैं पेड़ लगाते हैं। बच्चे के मन में बहुत सारा ख्याल आ जाता है फिर कि सर बहुत किसी को भी मारते हैं। लेकिन एक बात कभी जिंदगी में सोच कर देखिए, सर को लगी क्या है आपको मारने की? क्यों, क्या जरूरत है उनको मारने का? कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। लेकिन एक शिक्षक जो है वह चाहता हमेशा है कि मेरा बेटा बेटी हमेशा आगे बढ़े। वो मार से हो, प्यार से हो या किसी भी रूपों में हो, लेकिन वो आगे बढ़े। जब क्लासरूम में बच्चा आ जाता है, वो कोई भी हो, मेरा भाई भी क्यों ना हो, एक पुत्र के समान ही क्लासरूम के अंदर भेंट आता है। क्लासरूम में कभी भी हम भाई बहन चचा चाची कहकर कभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। वो मेरा एक संतान होता है क्लासरूम के अंदर, और संतान की तरह ही उसको बिहेव करनी होती है।
इसीलिए कभी भी ये कभी मन में नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए शिक्षक जो है सो दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे ही मारते हैं, उसको क्यों नहीं। ये भी तो हो सकता है कि काफ़ी लगाव आपसे होगा, इसीलिए आपको बुरा देखने से डरते होंगे तो आपको मारते होंगे। ये भी तो हो सकता है, बाकियों को नहीं मार रहे, कहीं क्या पता है कि आपको ज़्यादा उनसे उम्मीद हो कि आप अच्छा करोगे, हो सकता है इस कारण से भी आपको मारते होंगे। लेकिन इस बात की परख उस समय बच्चों की नहीं होती है। बच्चे के मन में हमेशा खराब बात आती है कि नहीं, मारे तो क्यों मारे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी एक सुनहरा अवसर है और उसको एक अच्छा मोड़ दीजिए और अच्छे से ज़िंदगी जीने का प्रयास कीजिए। और ज़िंदगी अनमोल है, कभी इसको व्यर्थ ना होने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।